हेलो दोस्तों, मैं चेतन वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी भिन्नों के और दशमलव संख्याओं के बारे में, तो मैंने आपको भिन्नों के बारे में पढ़ाया था। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे दशमलव संख्याओं के बारे में। दशमलव संख्याओं के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। दशमलव संख्याओं को कैसे लिखा जाता है, दशमलव संख्याओं के बारे में प्रारंभिक ज्ञान कर लेंगे। दशमलव संख्याओं को पढ़ा कैसे जाता है वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे दशमलव संख्या को भिन्नों में बदलना, उनका स्थानीय मान कैसे ज्ञात किया जाता है, उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, और दशमलव संख्याओं के गुणा, योग और व्यवकलन के बारे में आदि की हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दशमलव संख्याओं के बारे में। मैं सबसे पहले बताता हूँ दशमलव संख्याओं में दशमलव संख्या होती क्या है, दशमलव संख्याएं होती क्या है, क्या होती है दशमलव संख्या, ऐसे क्यों पढ़ेंगे। तो मैं बताता हूँ आपको दशमलव संख्या क्या होती है। कि कभी जैसे आप मार्केट में जाते हो, जैसे किसी काम से मार्केट में गए, आपको बोलेगी आपको रसोई गैस लेके आनी है, तो जब आप वहाँ पे उसमें रेट देखते हो तो उसमें रेट ऐसे लिखी होती है कुछ 845, तो ये जो बिंदु लगा होता है फिर आगे लिखा होता है 85। तो इसका मतलब इसको मैं पढ़ता हूँ 845.85 ये रुपए लगते हैं गैस, रसोई गैस लेने के 845.85 रुपए। इसको पढ़ता कैसा हूं मैं पढ़ता हूं इसको 845 रुपए और 85 पैसे। जैसे हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं, पेट्रोल भरने, तो पेट्रोल की रेट क्या होती है। पेट्रोल की रेट तो वैसे ये बहुत ज्यादा चल रही है। जैसे मान लो ये हो गया 87 और 0.19 रुपए। इसको मैं पढ़ूंगा कैसे, इसको मैं पढ़ूंगा 87 रुपए 19 पैसे। तो इसको मैं पढ़ता हूँ, ये दशमलव होता है, ये बताता है उसके हिस्से को, कि उसके बाद उसमें कितने छोटे, जैसे रुपए बड़ी इकाई होती है, फिर पैसे छोटी इकाई होती है ना, तो इकाइयों के बारे में बताता है कि पहले बड़ी इकाई आती है, फिर उसका से छोटी इकाई आती है। तो मैं आपको दशमलव संख्या को पढ़ना और लिखना बताता हूँ कि दशमलव संख्या को कैसे पढ़ा जाता है और दशमलव संख्या को लिखा कैसे जाता है। तो जैसे ये कोई संख्या है, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, यहाँ पे मैंने कोई संख्या लिख दी 5 इकाई 2 दशांश। मैं आपको बताता हूँ 5 इकाई 2 दशांश को अपन दशमलव संख्या में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसको पढ़ेंगे कैसे। 5 इकाई, इकाई का मतलब होता है एक अंक, तो मैंने ये लिख दिया 5, फिर करो प्लस, अभी नई चीज आ गई दशांश। दशांश क्या होता है, दशांश का मतलब होता है 10 प्लस अंश। जैसे मैंने लिखे 10 और ये हो गया अंश। दशांश का मतलब हो गया, इसका भी बता सकता हूं मैं 10वां हिस्सा। क्या हो गया मेरा, दशांश का मतलब हो गया 10वां हिस्सा। किसका, 2 का। एक बात बताओ, जैसे मैंने कोई संख्या ली, इसको 2 बराबर भागों में बांटा जाता है, तो 2 बराबर भागों में बांटने के लिए क्या करता हूँ, इसमें कितने का भाग देता हूँ मैं, 2 का। तो यहाँ पे मेरे को क्या बोला जा रहा है, 2 का दशांश, 2 का 10वां हिस्सा। तो मैं क्या करूंगा, 2 का 10वां हिस्सा क्या हो जाता है मेरा, तो जाएगा मेरा 2 का 10वां हिस्सा, 2 का 10वां हिस्सा। अब इसको मैं दशमलव में कैसे कन्वर्ट करूंगा, वो मैं करता हूँ कि जब भी आपको नीचे आ जाए 10 है, फिर सैकड़ा आ जाए या सहस्त्र आ जाए, 1000 आ जाए, तो उनको कन्वर्ट करने में, दशमलव कन्वर्ट करने का सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है कि नीचे जितनी जीरो है, यहाँ पे कितनी जीरो है, 1, तो ऊपर एक संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। कैसे, जैसे यहाँ पे कितना है 10, तो यहाँ पे ऊपर कितना लिखा है 2, तो ये पॉइंट लगा दिया मैंने यहाँ पे 0.2, कितना हो गया 0.2। ऐसे ही जैसे यहाँ पे 3 लिखा, कितनी जीरो है 1, कितनी जीरो है 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 0.3। इसको आप 0.3 भी बोलते हैं, 0.3 भी बोलते हैं, कितना हो जाएगा 0.3। तो ये हो जाएगा मेरा 3 दशांश। यहाँ पे क्या मेरा 2 दशांश, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 5 + 0.2, इसको जोड़ो
अब एक चीज देखिएगा यहाँ पे, जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा था ना 87.19, जो ये 0.2 है ना, ये पॉइंट के बाद वाला हिस्सा है, इसको यहाँ पे 5 में मत जोड़ देना। इसको कैसे जोड़ूंगा मैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 5 को 5.0, सिंपल है, 0 हटा दो, मेरा 5 बचेगा। 5.0 का मतलब क्या होता है, 5 रुपए 0 पैसे, तो 5 रुपए हुए ना, तो ये हो जाएगा 5 और फिर यहाँ पे जोड़ो 0.2, तो जाएगा 2 पॉइंट का पॉइंट और यहाँ पे जाएगा 5, तो मेरे को कितना मिलेगा 5.2, ये हो गया मेरा 5.2। मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ कि उसको जोड़ते कैसे हैं दशमलव संख्या। तो ये तो मैंने दशमलव संख्या को, आप दशमलव संख्या को बताया कि दशमलव संख्या मैंने कैसे बनाई, ये मैंने दशमलव संख्या बना दी इसको, और इसको मैं पढ़ूंगा कैसे, इसको मैं पढ़ूंगा 5.2, या बोलोगे आप 5.2। एक एग्जांपल और बताता हूँ मैं, एक एग्जांपल होता है मेरा 5.2, 6 इकाई और 7 दशांश। 5 दाई का मतलब क्या होता है, दाई का मतलब 2 अंक, तो ये हो जाएगा मेरा 5 + 0 ढाई प्लस 6 इकाई प्लस 7 दशांश मतलब 10वां हिस्सा, ये हो गया मेरा 7 का 10वां हिस्सा। फिर मैं क्या लिखूँ इसको, तो ऐसा लिखते जाओ, ये हो जाएगा 0.7 हो गया। 50 और 6 कितना होता है 56 प्लस 0.7, तो ये कितना हो जाएगा 56.7। तो ये मेरा दशमलव संख्या में इसको बदल दिया और ये संख्या क्या होगी 56.7। अगर मैं बात करूं इसके स्थानीय मान की, तो आपको पूछेगा कि 5 का स्थानीय मान क्या होता है, तो 5 का स्थानीय मान होता है 6 का स्थानीय मान होता है 6 और 0.7 का स्थानीय मान, उसके बारे में नहीं देखा जा सकता, हम यहाँ पर किसी में निकालेंगे। तो ये हो गया मेरी संख्या। जैसे अगर मैंने यहाँ पे दशांश की बात की ना, तो दशांश की बात करते हैं तो दशांश हो जाता है, लेकिन जब एक चीज होती है शतांश, जैसे किसी चीज का ये 10 अगर मैं 100 हिस्से की बात करता हूँ, 100 हिस्से की, 100 हिस्से का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है 2 शतांश, 2 शतांश। शतांश का मतलब होता है 100वां अंश, यानी 100वां हिस्सा, तो 2/100 हिस्सा है, तो 100 नीचे कितनी 0 है 2, तो ऊपर 2 संख्या छोड़ के 0 लगानी है। तो मैं यहाँ पे तो अगर मेरे पास एक ही है, 2 कहाँ से लाऊं, तो मैं इस 2 को ऐसे लिख दूं क्या 0.2 है, तो 2 ही 0.2 लिखो या 2 लिखो, 2 ही तो है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे 100। अब हो गई ऊपर संख्या 2, नीचे कितनी 0 है 2, तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाऊं, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 0.02, कितना हो जाएगा 0.02। एक एग्जाम्पल जैसे आप लोग बोल दे 24 शतांश, क्या बोल रहे हैं आपको 24 शतांश। शतांश का मतलब होता है 100 हिस्सा, 24 जो है 100। तो क्या करूंगा 2 0 है, 2 अंक है ऑलरेडी मेरे पास, बस लगा दो पॉइंट, 24 लिख दिया, ये पॉइंट लगा था, ये हो गया 0, ये हो गया मेरा 0, ये हो गया मेरा शतांश का। ऐसे ही सहस्त्रांश होता है, सहस्त्रांश का मतलब होता है 1000वां हिस्सा। जैसे आपको बोलते हैं कि 5 सहस्त्रांश, तो 5 का 1000 कितना हो जाएगा 5/1000। अब इसको दशमलव में कैसे बदलें, इसको दशमलव में बदलने का तरीका है कि यहाँ पे कितनी 0 है 3, तो ऊपर 3 अंक होने चाहिए, तो 5 पैसे लिख दो 0.005 बचे 1000 लिखा मैंने, तो यहाँ पे कितने 3 अंक हो गए, 3 0 लगा दो, बहुत ही सिंपल है। ये हो गया मेरा सहस्त्रांश, सहस्त्रांश हो गया। एक एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे आपको मैं बता दिया, ये हो जाएगा 29, इसका सहस्त्रांश बताइए 100 हिस्सा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 ही अंक है, 29 में से 2 0 29 है, तो 29 ही
ठीक है। इसके बाद आप करो, 3 अंक हो गए मेरे पास। 3 अंक कितनी जीरो यहाँ पे नीचे 3 तो ऊपर 30 हो गए, पॉइंट लगा दो, कितना हो जाएगा ये 0.029। ये मेरा हो जाएगा 0.029। ये हो गया मेरा सहस्त्रांश, ये हो गया मेरा दशांश, ये हो गया मेरा शतांश, और मैंने दशांश आपको पहले बता दिया। ये तरीका होता है संख्याओं को बनाने का और संख्याओं को पढ़ने का। एक मैं आपको एग्जांपल और लेके बताता हूँ कि इसको करते कैसे हैं। एक एग्जांपल और करते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। ये हो जाएगा मेरा, जैसे आपको बोल दे 40 + 60 + 2.5, इसको दशमलव संख्या में बदलिए तो कितने हो गए 47 + 2.5। अभी भी 2 0 नहीं है, 2 इसमें जुड़ेंगे क्योंकि 47 में 47.0 लिख दूं और इसको 2.5 लिख देता हूँ। कितना हो जाएगा 5 का 5 है, तो ये 49 हो जाएगा। कितना हो गया मेरे पास 49.5 हो गया। ये मेरा हो गया 49.5। ये हो गया मेरे दशमलव संख्याओं को पढ़ने का तरीका और दशमलव संख्याओं को कैसे बनाता हूं मैं। अब मैं आपको बताता हूं कि दशमलव संख्याओं को भिन्नों में कैसे बदला जाता है और भिन्नों को दशमलव संख्याओं में कैसे बदला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो आपने नोट डाउन कर लिया। अब मैं बताता हूँ आपको दशमलव संख्याओं को भिन्नों में कैसे बदला जाता है और भिन्नों को दशमलव संख्याओं में कैसे बदला जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ दशमलव संख्याओं को भिन्न में कैसे बदला जाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2.5 मेरे पास है, इसको मेरे को भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने का सिंपल सा तरीका होता है कि कितने दशमलव बाद में कितने अंक हैं। दशमलव बाद में यहाँ पे मेरे पास कितने अंक है 1, कुछ नहीं, दशमलव हटा दो, संख्या क्या होगी मेरी 2.5 से 25, और नीचे कितने अंक है दशमलव बाद में कितना अंक है 1, तो 0 लगा दो 1। बहुत ही सिंपल है। एक एग्जांपल बोलते हैं 2.57 है, कितना है 2.57। कितने दशमलव बाद में कितने अंक है, दशमलव बाद में कितने अंक है 2, तो नीचे कितनी 0 लगेगी 2, तो हो जाएगा 257/100। 10.8 है, क्या है 10.8। इसको दशमलव, इसको भिन्न में बदलना है। ये भिन्न हो गया मेरे पास, तो ये होगा मेरे पास 108। दशमलव बाद में कितने अंक है 1, तो कितनी 0 आ जाएगी 1। बहुत ही सिंपल है। भिन्नों को दशमलव में कैसे बदला जाएगा, भिन्नों को दशमलव में कैसे बदलते हैं। जैसे मेरे पास कोई भिन्न है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा भिन्नों को दशमलव में बदलने के लिए, जैसे मेरे पास यहाँ पे 10 है 100 है, तो मैं इन चीजों में कन्वर्ट करूंगा। कैसे कि जैसे मेरे पास 5 है, मैं उसको ऐसी संख्या से अंश और हर में गुणा करूँ कि ये निकटतम जो अंक है 10 या 2.5 का अंक है उसके अंदर चला जाए। कैसे करेंगे, तो मैं क्या करूंगा, इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा करूंगा। तो क्या मिलेगा मेरे को 9 दूनी 18/10। कितनी 0 है नीचे 1, तो एक संख्या वाले पॉइंट 1.8, ये कन्वर्ट हो गया। ऐसे अगर मैं 1/2 ले लूं, इसको मैं कर दूंगा 5 से गुणा, तो रहेगा 5 × 5, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 0.5। कितना होएगा 0.5। इसको कन्वर्ट करो 5/4 को कन्वर्ट करो, कुछ नहीं, सिंपल सा ऊपर नीचे गुणा कर दो 5 से, कितना हो जाएगा। इसको 10 से गुणा करो, सॉरी 5 से गुणा नहीं करेंगे, इसको करेंगे ऊपर नीचे करेंगे 25 से गुणा। ये कितना हो जाएगा 25 × 5 125 और 25 तो 100 में गया। कितनी 0 है नीचे 2, तो 2 संख्या थोड़ी पॉइंट लगा दो, इकाई से गिनते हुए, तो मैंने इकाई और 2.5, तो कितना अंक हो गया 1.25। तो ये हो गया मेरे को
दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना और भिन्नों को दशमलव में बदलना। इसके बाद मैं बढ़ाता हूँ आपको दशमलव संख्याओं की गुणन क्रिया और दशमलव संख्याओं की भाग क्रिया कैसे करते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। यहाँ पर जाएगा मेरा गुणन और यहाँ पर जाएगा मेरा भाग। गुणा तो बहुत सिंपल है, ये मेरे पास 2.4 है, इसको गुणा करना है मेरे को 0.7 से। गुणा करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, आप थोड़ी देर के लिए दशमलव को भूल जाइए। जैसे मानिए कि यहाँ पे कोई दशमलव संख्या है ही नहीं, थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए कि दशमलव संख्या है ही नहीं। आप इसको सिंपल सा गुणा कीजिए। कितना होगा गुणा करूंगा तो मैं हो जाएगा 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 और 2 16 हो गया। अब मैं दशमलव का क्या काम में लूंगा कि यहाँ पे गिनिए कि दशमलव कितनी संख्या बाद में आ रहा है। एक संख्या यहाँ पर, एक संख्या यहाँ पर, कितनी संख्या बाद में आएगा 2, 1 और 1 2, तो यहाँ पे 2 संख्या छूट गया, दशमलव लगाइए 1 और 2, ये हो जाएगा मेरा 1 और 2। ऐसे ही अगर मैं इसको इससे गुणा करूं 9.0, तो 9.0 तो मतलब 0.09 ही है, तो इसको गुणा करूं तो क्या जाएगा। पहले तो आप इसको गुणा करो, कितना जाएगा 15 नाम के 135। एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, लेकिन अगर मैं 9 के बाद में दशमलव लगा के 0 करता हूँ तो इसका सिंपल सा मतलब 9 ही होता है, तो ये मेरा हो जाएगा सिंपल सा 9। 15 नाम की 135, कितनी संख्या बाद में, एक संख्या बाद में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13.5। ऐसे ही अगर मैं एक संख्या को और गुणा करूँ 3.6 और 0.2 मान लो, कितने हो जाएगी, सिंपल सा गुणा करो 36 गुना 72, पॉइंट कितने बाद में 1 और 1 2, तो कितना हो जाएगा 0.2 हो गया। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो 0.2 है और ये 2.0 है, दोनों अलग चीजें, कभी सेम मत कर लेना। 0.2 का मतलब होता है कुछ जीरो का पार्ट है, फिर उसके बाद में हिस्सा है। 2.0 का मतलब होता है 2.0, तो यहाँ पे अगर आप 2 भी लिख दोगे ना तो इसको चलेगा, लेकिन आप उसको ऐसा लिख दोगे ना 0.2 का अगर आपने ऐसा लिख दिया 2, तो ये नहीं चलेगा। 2.0 अलग चीज है और 0 अलग चीज होती है। अब ये तो हो गए मेरे एग्जांपल्स किसके, मल्टीप्लिकेशन के। अब मैं करता हूँ डिवीजन भाग के। तो सिंपल सा मैं बताता हूँ, अगर आपको भाग दूँ ये हो जाएगा मेरा 10.5। भाग दूंगा मैं किसका, इसमें 10 का भाग दूंगा। अब मैं यहाँ पे भाग करने से पहले आपको एक चीज बताता हूँ कि जब मैंने भिन्नों की बात की थी तो मैं भिन्नों के व्युत्क्रम की बात की थी। मैंने व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इस जो दशमलव है इसको भिन्न में परिवर्तन करूंगा। तो एक चीज बताइए, कितनी संख्या बाद में पॉइंट है, एक संख्या बाद में, नीचे कितनी जीरो आएगी 10 हो गया, एक जीरो आ गई 10, ये हो गया मेरा 10। अब मैं क्या करूंगा, 10 का प्रतिलोम लूंगा। 10 का प्रतिलोम क्या मिलेगा मेरे को, 105/10 इंटू डिवीजन का चिन्ह उठ जाएगा, गुणा में आ जाएगा, और 10 का क्या हो जाएगा 1/10। तो कितना हो जाएगा मेरे पास 105/100। तो क्या आंसर आएगा मेरा 1.05 आ गया मेरा आंसर 1.05। ये हो गया मेरा इसका भाग। ऐसे में आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ कि भाग कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या करेंगे, जो भाग का चिन्ह टाइप है, जो अगली संख्या है इसका हम व्युत्क्रम निकालेंगे, और इस संख्या को भिन्न, जो मेरी ये भिन्न दशमलव में, इसको मैं भिन्न में कन्वर्ट करूंगा। एक संख्या अगर मैं और लेता हूं, ये हो जाएगा मेरा 9.5। इसका मैं भाग दूंगा इसमें 5 में,
तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा सबसे पहले कितनी संख्या बाद में पॉइंट है, एक, तो नीचे कितनी जीरो आएगी, एक, तो ये हो जाएगा 1 0 आ गई, संख्या कितनी बन गई 10, भाग का चिन्ह हटाऊंगा, वही संख्या का प्रतिलोम क्या आएगा 5 का, 1/5 काट दो, कितना आएगा 5 एकम 5 और 5 क्या नहीं आएगा यहाँ पे, तो 5 आएगा, गलत लिख दिया, कितना आएगा 5 एकम 5, कितना बचा यहाँ पे 4 बज गए 5 ना, फिर मैंने तो गलत कर दिया, यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे 19 आएगा, 5 एकम 5 और 4 बज गए 5 नाम 45 और ये होगा मेरा 10, तो ये हो जाएगा मेरा 19/10, कितनी जीरो है 1, सिंपल सा है, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, इकाई के अंक को गिनते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 1.9, तो ये मेरा हो गया दशमलव का भाग, ये हो गया मेरा दशमलव का गुणा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, इस बार इसको।